हमारा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हुआ और उसके बाद हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जिसमें हम अधिक मुस्लिम आक्रमणकारी और मुस्लिम शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मध्यकालीन भारत में हम जानते हैं सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम तो सुना होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम, इसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। एक शासक है महमूद गजनी। महमूद गजनी के बारे में जानते हैं। 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी भी उसने गजनी को बनाया। अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिगिन ने शासक किया, यानी कोई शासक था जिसका नाम पीरितिगिन था। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ था 972 से 977 ईस्वी के बीच। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, यानी लूटपाट। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश वापस लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अल-बरूनी, फिरदौसी, कुतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इसके बाद में एक और चोर के बारे में जान लेते हैं, धोखेबाज के बारे में, जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ, गुजरात पर। यहाँ का शासक भीम द्वितीय था जिसने गोरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध: तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था क्योंकि यह धोखेबाज था। इसने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। और मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा था जो कि 1194 में जयचंद के विरुद्ध लड़ा था और इसमें भी गोरी जीत गया और जयचंद हार गया। मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों का शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। यानी मोहम्मद गोरी ने उसके गुलाम को बोला कि भैया मैं यहाँ से जाता हूँ, तो यहाँ का बागडोर संभालना। तो मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई और उसके बाद में इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर गुलाम वंश की स्थापना की और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक से गुलाम वंश से सल्तनत काल की शुरुआत होती है। तो इस तरह हमने मध्यकालीन भारत की शुरुआत की और महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में जाना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।